एक बाउंसर गेंद और 6 दिन तक बेहोश रहा था यह भारतीय कप्तान। जानेंगे इस वीडियो में उस महान कप्तान के बारे में। उससे पहले नमस्कार, श्रद्धेय क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। तो 7 मार्च यानी आज ही के दिन 1934 का दिन, जब गुजरात के गोधरा में एक नन्हे से लड़के का जन्म हुआ, जो भारतीय क्रिकेट में अपनी अदम्य भावना और संघर्ष के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। नाम था नारिमन जमशेदजी कॉन्ट्रैक्टर। उनके जन्म की कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। उनकी माँ दाहोद से बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, जा रही ट्रेन में यात्रा कर रही थी, जब अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गया और संयोगवश ट्रेन का जो ड्राइवर था उनकी माँ का भाई था, जिसने ट्रेन को गोधरा में रोक दिया और यहीं पर नारी कॉन्ट्रैक्टर ने इस दुनिया में कदम रखा। यह एक अद्वितीय शुरुआत थी जो भविष्य में उनके जीवन में क्रिकेट की एक अद्वितीय यात्रा की ओर इशारा कर रही थी। नारी कॉन्ट्रैक्टर का क्रिकेट सफर बेहद कठिनाइयों से भरा था। शुरुआत में उन्हें मुंबई की टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन किस्मत ने उन्हें गुजरात से खेलने का मौका दिया। 1952 में जब उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया तो अपनी पहली ही पारी में उन्होंने दोहरे शतक की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर आर्थर मॉरिस के बाद दूसरे खिलाड़ी थे जिन्होंने ऐसा किया। दिसंबर 1955 में नारी कॉन्ट्रैक्टर ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। उन्होंने इस मैच में केवल 16 रन बनाए, लेकिन उनके भीतर छिपी क्रिकेट के प्रति अदम्य भावना ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बल्लेबाज के तौर पर उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उनकी लड़ाकू भावना, जो उन्हें किसी भी चुनौती से लड़ा देती थी। 1959 में इंग्लैंड दौरे के दौरान नारी कॉन्ट्रैक्टर ने लॉर्ड्स की पिच पर एक ऐतिहासिक संघर्ष किया। उस मैच में उनकी पसली टूट गई, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद मैदान छोड़ने का नाम नहीं लिया। वे डटे रहे और फ्रेड ट्रूमैन जैसे दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ 81 रन बनाकर भारतीय टीम का संघर्ष जारी रखा। हालांकि भारत ने वह मैच गंवा दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने यह साबित कर दिया कि वे क्रिकेट के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। नारी कॉन्ट्रैक्टर की क्रिकेट यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्हें कप्तानी का मौका मिला। उनका पहला कप्तानी अनुभव पाकिस्तान दौरे पर था, जिसमें सभी 5 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। लेकिन 1961 में इंग्लैंड दौरे पर भारत ने इतिहास रचा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 2-0 से हराया और यह भारतीय क्रिकेट की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। यह जीत कॉन्ट्रैक्टर की कप्तानी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमिट रूप से दर्ज हो गई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब नारी कॉन्ट्रैक्टर एक दर्दनाक हादसे के शिकार हुए। नारी कॉन्ट्रैक्टर की क्रिकेट यात्रा का एक और दुखद अध्याय भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 1961-62 के दौरे पर घटी, जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास को एक दुखद मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैच से पहले वेस्ट इंडीज के कप्तान फ्रैंक वॉरेल ने भारतीय बल्लेबाजों को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया कि चार्ली ग्रिफिथ नामक एक युवा तेज गेंदबाज ने अपनी बाउंसर से पहले ही घरेलू क्रिकेट में कई बल्लेबाजों को घायल कर दिया था। वॉरेल की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया गया, लेकिन भारत की बल्लेबाजी शुरू होने के बाद ग्रिफिथ ने मैदान में अपना पहला ओवर फेंका और कॉन्ट्रैक्टर ने उसे आराम से खेला। लंच तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन लंच के बाद जब खेल फिर से शुरू हुआ तो ग्रिफिथ की गेंदबाजी में एक अजीब बदलाव आया। उन्होंने घातक बाउंसर फेंकी जो कॉन्ट्रैक्टर की नाक के पास से निकली। इसके बाद 2 और बाउंसर फेंकी गई, जिनका कॉन्ट्रैक्टर ने अजीब तरीके से बचाव किया और एक गेंद शॉर्ट लेग पर चली गई, जहां हंट ने एक आसान कैच छोड़ दिया। दर्शक अब और उत्तेजित होने लगे थे जब ग्रिफिथ ओवर की 5वीं गेंद फेंकने के लिए दौड़े। तब अचानक ड्रेसिंग रूम की खिड़की खुल गई, जिससे कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान कुछ समय के लिए भंग हो गया। उस समय साइट स्क्रीन की सुविधा नहीं थी और यह संभव था कि कॉन्ट्रैक्टर गेंदबाज के हाथ को देख ना पाए। परिणाम स्वरूप एक और बाउंसर फेंका गया, जिसे कॉन्ट्रैक्टर समय रहते बचाव नहीं कर पाए और गेंद उनकी दाहिनी कनपट्टी के ऊपर जा लगी। चोट इतनी गंभीर थी कि कॉन्ट्रैक्टर गिर पड़े और खून बहने लगा। जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो उन्हें चक्कर आने लगे। भारतीय टीम के मैनेजर गुलाम अहमद ने उन्हें मैदान से बाहर जाने की मदद की। ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही कॉन्ट्रैक्टर ने दर्द के कारण उल्टी करना शुरू कर दिया।
उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उनके सिर में खून बह रहा था। अफसोस की बात यह थी कि बारबाडोस में कोई न्यूरोसर्जन नहीं था और त्रिनिदाद से न्यूरोसर्जन अगले दिन ही पहुंच सका। हालांकि स्थिति को देखकर स्थानीय सर्जन ने मस्तिष्क में दबाव कम करने के लिए तुरंत ऑपरेशन किया, जिससे उनकी हालत स्थिर हुई और न्यूरोसर्जन के आने तक समय मिल गया। इस दौरान वॉरेल और दोनों टीमों के खिलाड़ी जो उस मैच में नहीं खेल रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर को खून देने के लिए आगे आए क्योंकि उनकी जान को खतरा था। अगले दिन न्यूरोसर्जन ने दूसरी सर्जरी की और 6 दिन बाद कॉन्ट्रैक्टर होश में आए। जी हाँ, 6 दिन लग गए। हालांकि उस मेटल की प्लेट को अब 60 साल बाद मुंबई के एक अस्पताल में सर्जरी के जरिए हटा दिया गया है। दरअसल नारी कॉन्ट्रैक्टर को सिर दर्द की शिकायत रहने लगी थी। इसके बाद मेडिकल सलाह पर उनके सिर से प्लेट को निकाल दिया गया। हालांकि नारी कॉन्ट्रैक्टर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। चोट से उबरने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकादश के लिए खेलते हुए 37 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का मौका कभी नहीं मिला। तो नारी कॉन्ट्रैक्टर का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 38.40 रहा और उन्होंने 31 टेस्ट मैचों में 1611 रन बनाए। 1972 में उन्होंने अपना अंतिम प्रथम श्रेणी मैच खेला और 93 रन बनाकर क्रिकेट से विदाई ली। हालांकि उनका करियर छोटा था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अस्थायी छाप छोड़ी। 2007 में उन्हें भारतीय क्रिकेट के लिए उनके योगदान के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज भी उनकी कहानी भारतीय क्रिकेट में प्रेरणा का स्रोत है और उनकी उपलब्धियों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। नारी कॉन्ट्रैक्टर अब 90 साल के हो गए हैं। चक दे क्रिकेट की टीम इस महान खिलाड़ी को सलाम करता है और लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करता है। आपने नारी कॉन्ट्रैक्टर को खेलते हुए देखा है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।